गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 122। सेकेंड क्लास की वर्कशीट है इंग्लिश की। आज हम क्रिएटिव राइटिंग करने वाले हैं। तो पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने टीचर का नाम लिखना है। आज की डेट डालनी है 2 दिसंबर। क्या आप जानते हैं 2 दिसंबर का दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य औद्योगिक आपदा के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए जागरूकता फैलाना, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषण से बचाना और तथा प्रदूषण की रोकथाम के लिए समाज को सतर्क करना है। यह दिवस उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवा दी थी। अब बच्चों, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने भोपाल गैस त्रासदी में जिनकी मौत हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गई थी। और इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि वो प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें, प्रदूषण कम से कम फैलाएं हवा, पानी और मिट्टी में। ठीक है, आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। अब ये रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ क्या है, आइए हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, होप you are all doing fine. Have you seen volunteers holding posters requesting motorists to switch their engine off at the red light in Delhi these days? Why are they requesting people to do this? Does this exercise have anything to do with the increasing air pollution in Delhi? Think deeply. बच्चों, आपने देखा होगा कि रेड लाइट पर क्या है कि कुछ वॉलंटियर्स जो हैं, कुछ जो स्वयं सेवी लोग हैं, वो इस तरह से पोस्टर लेके खड़े होते हैं जिस पर लिखा होता है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। तो ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? ऐसा करने का उनका क्या लॉजिक है? ऐसा क्यों किया जाता है? तो बच्चों, ऐसा इसलिए किया जाता है कि अक्सर क्या होता है कि जब कोई गाड़ी चला रहा होता है तो वो रेड लाइट पर अगर गाड़ी रुकी हुई है तो वो गाड़ी को जो है इंजन बंद नहीं करता है, वो इंजन चालू रखता है। और इससे क्या होता है, अगर इंजन चालू रहता है तो जो धुआं है, जो पॉल्यूशन है, वो गाड़ी जो है उसमें से निकलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन ज़्यादा फैलता है। तो अगर जैसे रेड लाइट पर हम गाड़ी बंद कर देते हैं, गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं, तो क्या होगा कि पॉल्यूशन नहीं होगा, धुआं नहीं निकलेगा, तो पॉल्यूशन कम होगा। इसीलिए दिल्ली सरकार जो है, उन्होंने ये एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। यानी कि रेड लाइट होने पर आपको गाड़ी बंद करनी है। Let us read and enjoy the poem to see how switching off the engine at red light for a limited time can be of help to our city. अब नीचे एक पोयम दी गई है, इसे हम पढ़ते हैं। Switch off the vehicle, waiting for the signal, red light on, गाड़ी off. It will repair the dirty air, red light on, गाड़ी off. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि अपने व्हीकल को बंद कर दीजिए जब आप सिग्नल पर वेट कर रहे हैं। रेड लाइट अगर ऑन है तो गाड़ी ऑफ होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, इट विल रिपेयर द डर्टी एयर। और इससे जो हवा है जो खराब हो रही है, जो हवा की जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, वो ठीक हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। तो रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। Now, let us learn more about the traffic light. Fill in the blanks using the hints from the box given below. अब बच्चों, हमें क्या है, ये fill in the blanks भरने हैं। तो सबसे पहले है this is a। अब ये क्या है बच्चों? ये ट्रैफिक सिग्नल है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? This is a traffic signal. ट्रैफिक सिग्नल, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैफिक सिग्नल। उसके बाद है एट येलो लाइट वी शुड, यानी येलो लाइट पर हमें क्या करना चाहिए? वी शुड वेट, WAIT,
wait, WAIT, wait. Red light on, गाड़ी off, गाड़ी GAADI, गाड़ी, गाड़ी off. At red light we should dash the vehicle. अब हमें रेड लाइट पर क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए व्हीकल को, तो यहाँ पर आएगा स्टॉप, STOP, स्टॉप. एट ग्रीन लाइट वी शुड डैश. अब हमें ग्रीन लाइट पे क्या करना चाहिए? गो, वी शुड गो, तो यहाँ पर क्या आएगा? गो. ठीक है बच्चों, आपको अपनी कॉपी में इसको इसी तरीके से लिखना है. अभिभावकों के लिए सुझाव: बच्चों को खुली जगह पर प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि जलाने से पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बातचीत कीजिए. कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स. तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसे करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देना. तब तक के लिए बाय बाय बच्चों.